हेलो दोस्तों, एमपीजीके की सामान्य ज्ञान सीरीज का ये 7वां पार्ट है। इसके पहले 6 पार्ट अपलोड कर दिए जा चुके हैं, तो उन्हें जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन भारत में सती प्रथा का प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पे मिला है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि प्रथम सती प्रथा का जो साक्ष्य मिला था वो एरन अभिलेख से मिला था। और ये एरन अभिलेख किनका है, तो भानुगुप्त का है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना, भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो कि कहाँ पे है, तो सागर के पास में है। तो इसके बारे में याद रखना, जिसमें प्रथम बार 510 ईस्वी में बताया गया था कि भानुगुप्त के एक सैनिक थे जिनका नाम था क्या, गोपराज किसी युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं, जिनके बाद इनकी पत्नी सती हो जाती हैं। तो इसके प्रथम प्रमाण जो मिले हैं वो हमें एरन अभिलेख से मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे। तो इनके बारे में याद रखना, राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर के राजा थे, जो कि तोमर वंश के राजा थे। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1486 से लेकर के 1517 तक रहा है। अब इनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने जो ग्वालियर के किले में मान मंदिर है, मान मंदिर, इसके साथ ही साथ गुजरी महल, इन दोनों महलों का निर्माण किसने करवाया है, तो मानसिंह तोमर ने। तो इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौखंडा महल का निर्माण किसने करवाया था, किस राजा ने नौखंडा महल का निर्माण करवाया था। तो इनके बारे में याद रखना कि राजा कीर्तिपाल ने नौखंडा महल का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ पे है, तो चंदेरी में है। इसके बारे में याद रखना, चंदेरी में है नौखंडा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक ने सांची का स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो कि 3री शताब्दी में करवाया था। और ये कहाँ पे हैं, तो वर्तमान में रायसेन जिले में है। तो यहाँ पे याद रखना, विदिशा के जस्ट बगल में है, लेकिन ये आते रायसेन जिले में है। तो इनके बारे में याद रखना। और इन्हें विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, जो कि कब, तो 1989 में। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया है या शामिल किया गया है, तो 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो दोस्तों इनका जो जन्म है वो अलीराजपुर के भाभरा गाँव में हुआ था, भाभरा गाँव। अब एक चीज़ याद रखना यहाँ पे कि वर्तमान में इस भाभरा गांव का नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नगर रख दिया गया है। तो क्या रख दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद नगर। और ये भाभरा गांव पहले आता था झाबुआ में। इसके बारे में याद रखना, झाबुआ में आता था, जो कि आजकल कहाँ पे, तो अलीराजपुर में आता है, क्योंकि झाबुआ से अलीराजपुर अलग हो गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म है वो 23 जुलाई 1906 में हुआ था। और दोस्तों इन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली कहाँ मार ली थी, तो वो अल्फ्रेड पार्क है, वो कहाँ पे है, तो वो है इलाहाबाद में। इसके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत का नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखना कि अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। तो इनके बारे में याद रख लेना यहाँ पे कि कहाँ के गवर्नर थे, तो उज्जैन के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बिंदुसार की मृत्यु के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है दोस्तों, जिसे दसपुर के नाम से भी जानते थे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्यों फेमस है, तो यहाँ पे परमार वंश के समय की मूर्ति कला बहुत ही ज़्यादा फेमस है, या मूर्तियाँ यहाँ पे पाई गई हैं जो कि परमार वंश के राजाओं के द्वारा बनवाई गई हैं। और यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है दोस्तों। तो याद रखना क्यों फेमस है, तो शक्तिपीठ के कारण फेमस है हिंगलाजगढ़, जो कि कहाँ पे है, तो मंदसौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला राजधानी थी। तो दोस्तों गोंड शासकों की राजधानी रही है मंडला, और इन्हीं की एक रानी रही है कौन, दुर्गावती, जिनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हैं कि रानी दुर्गावती कौन से वंश की शासिका थी, तो गोंड वंश की शासिका थी। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, इनके एक और महान राजा रहे हैं शंकर शाह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो याद रखना यहाँ पे 1857 की क्रांति में गोंड शासकों की तरफ से किन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, तो वो थे शंकर शाह। है देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि जो
देवी अहिल्याबाई थी, इनके समय जो राजधानी थी वो क्या थी, महेश्वर थी, जो कि नर्मदा के तट पर है दोस्तों। तो इनके टाइम पे जो राजधानी रही है होलकर वंश की वो महेश्वर रही है। और वैसे इनकी राजधानी क्या है, तो होलकरों की जो राजधानी रही है वो इंदौर रही है। अब महेश्वर से इंदौर कब ट्रांसफर की गई थी, तो ये 1818 ईस्वी में की गई थी, इसके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय का यशोवर्मन स्तंभ खालिस्तान में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे याद रखना, जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ ये कहाँ पे है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन यशोवर्मन स्तंभ है, जो यशोवर्मन का विजय स्तंभ है, ये कहाँ पे है, तो ये सोंधनी या सेंधनी गांव में है। इसके बारे में याद रखना, सोंधनी जो कि कहाँ पे है, तो मंदसौर में है दोस्तों, मंदसौर में। तो ये यशोवर्मन का जो विजय स्तंभ है ये कहाँ पे है, तो सोंधनी गांव मंदसौर में स्थित है, जो कि किनका है, यशोवर्मन का है। और अगर आपसे विजय स्तंभ पूछता है तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। इन दोनों के बारे में याद रखना। यशोवर्मन का विजय स्तंभ दोस्तों 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। एक कौन सा, तो ओमकारेश्वर, और दूसरा कौन सा, तो महाकालेश्वर, जो कि कहाँ पे, तो ए है यहाँ पे खंडवा में, और ए है यहाँ पे कहाँ, तो उज्जैन में। अब दोनों के बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, जो उज्जैन है ये क्षिप्रा नदी के तट पर है दोस्तों, कई बार पूछा गया है क्षिप्रा नदी। और जो खंडवा है वो कहाँ, तो नर्मदा नदी के तट पर है। इन दोनों की नदियों के बारे में याद रखना। और कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक महाकालेश्वर एक ओमकारेश्वर। क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तो सभी को पता है दोस्तों, जो तानसेन थे वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। इसके साथ ही साथ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ याद रखना, जो तानसेन का रियल नाम था ये क्या था यहाँ पे, तो इनका नाम था रामतनु पांडे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ याद रखना, जो इनका मकबरा वर्तमान में बना हुआ है वो बेहट में है। और बेहट कहाँ पे है, तो ये है ग्वालियर में, ग्वालियर। तो ग्वालियर के बेहट में इनका मकबरा बना हुआ है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इनके बारे में याद रखना। तानसेन किसके दरबार में थे, तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जो कि एक प्रसिद्ध गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूच स्तूप की खोज किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि भरूच स्तूप की खोज कनिंघम महोदय ने की थी, जो कि कब, तो 1873 में ईस्वी में की थी। अब दोस्तों ये भरूच स्तूप है कहाँ पे, तो ये सतना जिले में है, इसके बारे में याद रखना। क्वेश्चन है, अंतिम होलकर वंश के राजा का नाम बताना है दोस्तों, या अंतिम होलकर कौन थे। तो यहाँ पे याद रखना, जो अंतिम होलकर थे वो यशवंत राव थे। कौन थे, तो यशवंत राव अंतिम होलकर थे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, जो होलकर वंश के संस्थापक कौन थे, तो इनके बारे में याद रखना, मल्हार राव होलकर। ये कौन थे, तो ये संस्थापक थे, जिन्होंने कब, तो 1721 में होलकर वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ताजुल मस्जिद कहाँ पे है दोस्तों, तो भोपाल में है, इसके बारे में याद रखना। और ताजुल मस्जिद का जो निर्माण है वो भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया था, शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। ये चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं दोस्तों। और कब करवाया था, तो 1866 में कार्य प्रारंभ करवाया था, लेकिन ये पूरी नहीं बन पाई थी पैसों की तंगी की वजह से, और इसका जो निर्माण कार्य है वो अधूरे में ही छोड़ दिया गया था। बाद में भारत सरकार ने इसके लिए फंड दिया था और 1971 में इसे कंप्लीट कर दिया गया था। तो दोस्तों शाहजहां बेगम के द्वारा भोपाल की ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और इसे एग्जाम में हटाया भी जा चुका है, क्योंकि यही एज इट इज यहाँ पे वहाँ पे एग्जाम में ऑप्शन दिए थे जो कि गलत थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है इस शुंग शासक ने सांची के स्तूपों को नष्ट कर दिया था। दोस्तों वो कौन सा शुंग शासक है जिसने सांची के स्तूपों को नष्ट कर दिया था, तो वो था पुष्पमित्र शुंग। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने सांची के स्तूपों को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था। तो इनके बारे में याद रखना, जो कि भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग, जिन्होंने ग्वालियर को भारत की कुंजी कहा है। और आपको बता दें कि एक सरदार थे, कौन, तो सूर्यसेन सरदार ने ग्वालियर शहर की नींव रखी थी दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूणों को हराने वाले मालवा के राजा कौन थे। तो दोस्तों हूणों को जो हराया था वो हराया था मालवा के राजा यशोवर्मन या यशोधर्मन इनका नाम है। तो एक नाम और याद रख लेना इसका, इन्हें यशोवर्मन
यशो बर्मन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 528 ईस्वी में किन्हें तो मिहिर कुल को हराया था। मिहिर कुल को हराया था, तो इसके बारे में याद रख लेना दोस्तों, वो कौन थे, तो यशो बर्मन या यशोधर्मन थे, जिन्होंने हूणों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल के युद्ध में जो सन 1737 ईस्वी में लड़ा गया था, पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था। तो दोस्तों याद रखना इनके बारे में, हैदराबाद के निजाम को सन 1737 में पेशवा बाजीराव ने हराया था, जो कि भोपाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे तो हैदराबाद के निजाम को हराया था, इनके बारे में याद रखना। भोपाल क्वेश्चन है, किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि विदिशा को अपनी राजधानी पुष्पमित्र शुंग ने बनाया था। तो पुष्पमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। एक चीज और याद रखना दोस्तों, इसने बृहदत्त की हत्या कर दी थी, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहदत्त। इसकी हत्या किसने, तो पुष्पमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी, और इसी ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था। तो दोस्तों मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म धार के किले में हुआ था। तो इनके बारे में याद रखना कि मध्य प्रदेश के कौन से किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था, तो वो धार का किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। तो इनके बारे में याद रखना, जो कि महाराष्ट्र के सतारा जिले के थे दोस्तों। तो इन्होंने ग्वालियर में सिंधिया वंश की नींव रखी थी, या संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि रामगढ़ की रानी कहलाती हैं, वो है रानी अवंतीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। इनके बारे में याद रखना। और रानी दुर्गावती कहाँ की हैं, तो दोस्तों ये गढ़मंडला की हैं, तो इनके बारे में याद रखना। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, इनके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प निगम कहाँ पर है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प निगम है, ये भोपाल में है, इसके बारे में याद रखना। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी, 1972 में की गई थी। इसके बारे में याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों जो जबलपुर सत्याग्रह है, ये 1923 में प्रारंभ हुआ था, जिसे झंडा सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में याद रखना। दोस्तों आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।